आज मैंने जबलपुर में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी का बयान सुना। निश्चित रूप से उन्होंने जो विवादित बयान दिया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। पूरे भारत की जो सेना है वो हमारी आदरणीय सेना, महान सेना है, इस देश का गौरव है। आज हम लोग जो देश के लोग जो सुरक्षित हैं, हमारे घरों में हम आराम से नींद की जो ले रहे हैं और चैन की सांस हम लोग लेते हैं, ये सब हमारे भारत की सेना की देन है। और उस सेना का मनोबल गिराने के लिए, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, उस सेना का मनोबल गिराने के लिए जो मंत्री ने जिस प्रकार का भाषा का उपयोग किया है, मंत्री ने यहां तक कह दिया कि ये जो सेना है ये नरेंद्र मोदी के चरणों में पड़ी हुई। अरे भाई जगदीश देवड़ा जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, आप मानसिक रूप से बीमार है, आपको बड़े इलाज की कहीं न कहीं जो जरूरत है। आप इस तरीके से जो देश की सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। हमारे देश की सेना ने हमेशा दुश्मन देश की सेना के दांत खट्टे किए। उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश का निर्माण हमारी सेना की वजह से हुआ। सिक्किम हो, चाहे गोवा हो या चाहे अन्य कोई जगह हो, जब जब भी मौका मिला हमारी सेना ने पूरी ताकत के साथ, शौर्यता के साथ, वीरता के साथ उन्होंने काम किया। और उस सेना का मनोबल गिराने का जो काम इस मंत्री ने किया निश्चित रूप से निंदा के योग्य है। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो ये 2.5 लाख मतदाता है और 2.5 लाख मतदाताओं का सिर शर्म से पूरे देश में जो झुकाने का काम किया है यहाँ के मंत्री ने किया, निश्चित रूप से हम लोग इसकी निंदा करते हैं। और तत्काल में सरकार से आदरणीय मोहन यादव जी से अनुरोध करूंगा कि इस मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें, क्योंकि ये मंत्रिमंडल में रहने के योग्य व्यक्ति नहीं है और ये पता नहीं कब क्या बयान दे देता है। और इस तरीके से हमारे देश की सेना का मनोबल गिर रहा है, वो गिरना नहीं चाहिए। हम देश की सेना के साथ है, हर हिंदुस्तानी जो देश की सेना के साथ है। और ये देश 140 करोड़ जो लोगों का देश है, निवासियों का देश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सारे लोग मिलकर के इस देश में रहते हैं और इस देश की सेवा के लिए जान देने के लिए हम सारे लोग तैयार हैं। हम जो देश के लोगों को ये कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी के चरणों में पड़े हुए हैं, भैया नरेंद्र मोदी जी के चरण इतने महान नहीं है और इतने बड़े चरण नहीं है कि 140 करोड़ जो यहाँ की जनता है, अवाम है, उसके जो वहाँ के जो लोग हैं वो उनके चरणों में पड़े रहे। मेरी पुनः आप सब लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि हम सब लोग मिलकर के इस देश की सेना के लिए हमेशा खड़े रहे और पूरे देश की सेना के हम लोग साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।